चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक मिनट जरा बात। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई करिए तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग जो है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देख रहे थे कि कई बार हमें जो इक्वेशन दी होती है उस इक्वेशन के रूट्स हम लोग जो है ऑब्जर्वेशन करके निकाल सकते हैं, देख के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चल, क्वेश्चन है आपके, if the quadratic equation that is p q minus r x square plus q r minus p into x plus r p minus q इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोल रहा है हैज इक्वल रूट्स then prove that is 2 upon q is equal to 1 upon p plus 1 upon r। या फिर आप देखेंगे जो रिलेशन है, ये रिलेशन बताता है कि दैट इज बीच वाले नंबर के डबल का रेसिप्रोकल पहले और तीसरे नंबर के अगर रेसिप्रोकल के सम के बराबर है तो आप बोलेंगे कि पी क्यू आर आपके किस में होंगे, एचपी में होंगे। तो आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर आपके एच में है। वाइस प्रॉब्लम है अली, क्या आपको वाइस प्रॉब्लम है क्या? मेरे ख्याल से सभी को आवाज और वीडियो क्लियर होगा। और बेटा सब लोग अपने वीडियो को मुझे शो करें जो है, ठीक है, जिससे कि मुझे थोड़ा सा समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको प्रूव करना है और इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्जर्व करके बोल रहा है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट 0 करने के बाद भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट पे बात नहीं किया है, वो हम लोग जो है कल नहीं परसों के दिन उस चीज पे बात करेंगे, नेचर ऑफ द रूट के बारे में, कि कब रियल रूट्स होते हैं, कब डिस्टिंक्ट होते हैं, कब इक्वल होते हैं, कब कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अभी हमें वो कॉन्सेप्ट नहीं हमने डिस्कस किया, तब भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे इक्वल है, हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, दोनों रूट इक्वल हैं, तब आपको प्रूफ करना है कि दैट इज 2 डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू होगा 1 बाई p प्लस 1 बाई r। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज आपको दिख रहा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको आप एक बार नजर मारिए और वहां पर आप देखिए, मैंने कल बताया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट का अगर सम कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो 100% x इज इक्वल टू 1 उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और x इज इक्वल टू 1 अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो x इज इक्वल टू 100% उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा।
ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूं, यहां पर सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, गिवन quadratic equation is p q minus r x square plus q r minus p x plus r p minus q इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये दिया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट ये है और कांस्टेंट टर्म ये है। अगर आप कोफिशिएंट का सम करिए, सम ऑफ कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, all the coefficient, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। अगर मैं सारे कोफिशिएंट का बेटा सम करूंगा तो ये आपके पास आएगा, दिस इज पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू। ठीक है, ये आपके पास आने वाला है। नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस इज पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस दैट इज क्यू आर। यहां से आप देखेंगे बेटा, ये आपका एक प्लस का क्यू आर है और एक माइनस का क्यू आर कट जाएगा। दैट इज ये आपका पी क्यू लिखा है प्लस का, ये माइनस का पी क्यू लिखा है, और ये आपका पी आर लिखा है प्लस का और ये माइनस का, दैट इज इक्वल टू 0। अगर सम ऑफ ऑल द, अगर किसी भी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन the given quadratic equation, given quadratic equation, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट आपका 100% 1 होगा। 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। आप रख के देख लीजिए, अगर मैं x इक्वल टू 1 यहाँ पर रख दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर 0 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और सारे की वैल्यू जोड़ने पे 0 आ जाएगी। ठीक है, लिख रहा हूं, सो दैट देन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन having a one root is equal to 1, या फिर so that then the given quadratic equation has one root equal to, या फिर 1 is the root, देख रहा हूं, then 1 is the, या फिर x इज इक्वल टू 1 लिख देता हूं, देन क्योंकि रूट x की वैल्यू होती है, देन x इज इक्वल टू 1 इज द वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का एक रूट क्या होगा, आपका 1 होगा। ठीक है, 1 आपकी गिवन इक्वेशन का रूट होगा और इस रूट को हम अल्फा मान लेते हैं। तो लेट एक रूट आपका 1 हो गया और आपको क्वेश्चन में दिया है कि दोनों ही रूट कैसे हैं, बराबर है। इन द क्वेश्चन गिवन बोथ द रूट आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा के बराबर। यहां से आपके पास, आप अल्फा की इस वैल्यू को यहां पर प्लेस कर दीजिए, तो बीटा की बेटा वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1। तो दोनों रूट आपके कितने आ गए, 1 आ गए। और 1 आने के बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप निकाल सकते हैं, दैट इज so that alpha is equal to beta that is equal to 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट में निकालने जा रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि कितना होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये आपका कांस्टेंट टर्म है और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो दैट इज c बाई a। दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा, r p माइनस q, और बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा p q माइनस r। नाउ दिस इज इक्वल टू, सर वाइस प्रॉब्लम है क्या, वाइस प्रॉब्लम हो रही है क्या, क्या स्टूडेंट्स आपको वाइस प्रॉब्लम हो रही है क्या? थोड़ा सा आप नेटवर्क में बैठे, वाइस प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे पहला रूट भी आपका 1 है, दूसरा रूट भी 1 है, तो दैट इज r p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p
Q माइनस R। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा RP माइनस RQ डिवाइडेड बाई PQ माइनस PR। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा PQ माइनस PR दैट इज इक्वल टू RP माइनस RQ। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करिए, दैट इज आप देखेंगे कि जो आपको प्रूफ करना है वो रेसिप्रोकल में आपको चीजें चाहिए, न्यूमरेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में PQR से, डिवाइडिंग बोथ साइड PQR। PQR से मैं दोनों साइड डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, PQR से जब दोनों साइड आप डिवाइड करेंगे तो नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां तक लिख लीजिए, पहले यहां तक लिख लीजिए। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। हेलो, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। गाड़ी खड़ी हुई है? हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट में आ रहा हूँ, जब तक आप नोट करिए, एक मिनट में आ रहा हूँ। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, आप दोनों साइड PQR से डिवाइड कर दीजिए, तो दैट इज PQ माइनस PR इज इक्वल टू हो जाएगा RP माइनस RQ। यहां भी आप PQR से डिवाइड कर दीजिए और यहां भी आप PQR से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो मैं इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूं, इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूं। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, PQ डिवाइडेड बाई PQR minus PR divided by PQR. This is RP divided by PQR minus RQ divided by PQR। और यहां पर आप देखेंगे PQ से PQ कट जाएगा, PR से PR कट जाएगा, RP से RP कट जाएगा और RQ से बेटा RQ कट जाएगा। यहां पर केवल बचेगा 1/R, यहां पर 1/Q, दैट इज 1/Q, और यहां पर आ जाएगा दैट इज 1/P। इस 1/Q को आप इस साइड ले आइए और 1/P को आप इस साइड ले जाइए। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/P इज इक्वल टू 1/Q प्लस 1/Q, और यहां से आप लिख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/P प्लस 1/R। और बेटा अगर ये रिलेशन PQR के बीच में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, यहां से आप बोल सकते हैं सो दैट इज P, Q, R, R in HP। क्या मेरी बात यहां से क्लियर है? क्या मेरी बात यहां से क्लियर है? PQR आपके HP को क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, अभी रिसेंटली आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऑनलाइन में आपकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और आज जो है ऑफिस से फोन भी आया था, तो आपकी शायद मैथ की जो है रेगुलर क्लास हो गई है मेरी। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीक के बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका अल्टरनेट पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल मैं क्लास में आकर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कि क्या चीज स्टार्ट करना है, कैलकुलस से स्टार्ट करना है कि आपका जो है दैट इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो कल क्लास में डिस्कस करेंगे।
चलिए एक क्वेश्चन लिखे, मेरे ख्याल से यहां तक हो गया होगा। सभी लोग अपने कैमरे बंद किए हुए हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ओपन रखें, मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, कहने के बावजूद भी कुछ लोग अपना कैमरा नहीं बंद कर रहे हैं, यानी बंद किए हुए हैं। कैमरा ओपन रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं। रिसेंटली आपका जो है इस साल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। चलो चलिए लिखे, जरा क्वेश्चन लिखे। और मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन में आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करवाने की। ठीक है, क्लास में मैं थ्योरी ज्यादा डिस्कस कर लूंगा, और जितनी मेन प्रैक्टिस हो सकती है ऑनलाइन में हम लोग कर लेंगे। लिखे जरा, लेट, छोटी छोटी बातें मैं आपका ऑनलाइन में डिस्कस कर दूंगा। लेट x1 and x2 be the roots of the equation x square minus 3x plus p equal to 0, and let x3 comma x4 be the roots of the equation x square minus 12x plus q equal to 0। फिर उसके बाद उन्होंने एक बोला है, इफ द नंबर्स x1 comma x2 comma x3 comma x4 form an increasing GP, that is the important, ये वर्ड जो इन्होंने बोला है increasing GP। ठीक है, then options are, then P की वैल्यू आपकी 2 होगी, Q की वैल्यू 16 होगी। मतलब P और Q की वैल्यू आपको निकालनी है। P की वैल्यू 2 होगी, या फिर Q की वैल्यू आपकी 30 होगी, 32। ऑप्शन नंबर सी, P इज इक्वल टू 4 कॉमा Q इज इक्वल टू 16, एंड ऑप्शन नंबर डी, P इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 32। ये रिसेंटली आपका मेंस का क्वेश्चन है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फर्स्ट यू कैन बी ट्राई। मेरा मोटिव है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, वो टॉपिक आपको परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जितनी वैरायटी का क्वेश्चन आता है वी विल डिस्कस, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग कर लेना चाहिए जितना मैंने आपको बताया है। आपको बोल रहा है कि आपके पास x1 और x2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, x3 और x4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और x1 x2 x4 ये चार नंबर क्या बना रहे हैं, एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं। और इंक्रीजिंग जीपी का मतलब होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपका कॉमन रेशियो पॉजिटिव है तो आपकी जीपी इंक्रीजिंग होती है, मतलब आर की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जैसे जैसे आप जीपी में आगे बढ़ते जाएंगे जीपी के टर्म की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो इंक्रीजिंग जीपी का मतलब है कि आर शुड बी पॉजिटिव। आप यहां पर कॉमन रेशियो की केवल पॉजिटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है मुकेश? क्या मेरी बात क्लियर है? इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है, आर ग्रेटर देन 0। इफ आर लेस देन 0 देन द जीपी इज डिक्रीजिंग जीपी, और आर इज इक्वल टू अगर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट जीपी। ठीक है आलोक आपका कैमरा बंद है, अनुज आपका भी कैमरा बंद है। कैमरा आप लोग ओपन रखें। कैमरा ओपन रखेंगे तो मुझे समझाने में आसानी होगी कि आपको जो है समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। हाँ, फर्स्ट यू कैन बी ट्राई द क्वेश्चन, आपको ट्राई करना है। और अगर मैं आपको प्रोग्रेशन पढ़ा चुका हूं तो ये क्वेश्चन आपके लिए दाएं हाथ का खेल होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको अगर रूट्स दिए हुए हैं तो सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको नंबर्स किस में दिए हुए हैं, जीपी में दिए हुए हैं, तो आप नंबर को ए आर स्क्वायर और ए आर की पावर 3 मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दो इक्वेशन की हेल्प से आप
दो अननोन निकाल लेंगे ए और आर, और एक बार ए और आर आ जाएंगे तो दैट इज पी आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा और क्यू भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा। ट्राई करिए, ट्राई करिए। देखिए मैं तो क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे होगा। सर ऑप्शन नंबर बी, हाँ धनंजय बिल्कुल, हाँ धनंजय आपका बिल्कुल सही है। चलो धनंजय भी आंसर करने लगा, वेरी गुड। मैं यही चाहता हूं, देखिए मैथ से डरना नहीं है, मैथ इज वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट। आपको अपनी अप्रोच को डेवलप करना है कि अप्रोच कैसे डेवलप करते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर टाइम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अप्रोच डेवलप नहीं हो पाती है। लेकिन उसके पास भी ऑप्शन नहीं होता। देखिए एक साल में इतना ज्यादा सिलेबस है कि अगर टाइम देंगे तो फिर चीजें हो नहीं पाएंगी। चलो तो दो लोगों का आंसर आ गया है, नथिंग, नथिंग करके हैं एक बंदे जिन्होंने भी आंसर किया। आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, और इसके दो रूट हैं। पहला रूट है आपके पास है x1 और दूसरा रूट है x2, ठीक है। और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0, और इसके भी दो रूट आपको दिए हुए हैं दैट इज x3 एंड दैट इज x4। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम है तो सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट क्या होगा, x1 प्लस x2 माइनस बी बाई ए, तो ए होता है, यहां से आपका 3 आ जाएगा, दिस द इक्वेशन नंबर। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका होगा सी बाई ए, जो की वैल्यू हो जाएगी पी। और आप देखेंगे आपको पी निकालना है। क्या निकालना है, पी निकालना है। पी निकालने के लिए आपको x1 x2 की वैल्यू चाहिए, तो कहीं से मुझे x1 x2 लाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए हैं तो सम ऑफ द रूट आप निकाल सकते हैं, x3 प्लस x4, जो कि हो जाएगा माइनस बी बाई ए, जो कि आपका 12 होगा। मेरे ख्याल से अब ये चीज आपको क्लियर होगी। और आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर आप निकालेंगे x3 इंटू x4, वो आपका क्यू हो जाएगा सी बाई ए से। तो आप देखेंगे आपको पी और क्यू निकालना है। पी और क्यू निकालने के लिए आपको x1 x2 और x3 x4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको दिया क्या है कि ये जो चार नंबर है वो आपके जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दिस इज, चूंकि x1, x2, x3, x4 are form increasing GP, form increasing GP, ये इंक्रीजिंग जीपी है। इंक्रीजिंग जीपी देते ही आपको क्लियर होना है, इंक्रीजिंग जीपी के लिए जो कॉमन रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर अगर आर की जो भी वैल्यू आएगी उसमें से केवल पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे आर की, ठीक है। चलो अगर ये आपके चार नंबर जीपी में है तो x1 को मैं ए मान लेता हूं, x2 को आप ए आर मान लेते हैं, x3 को ए आर स्क्वायर मान लेते हैं, और x4 को आप ए आर क्यूब मान लेते हैं। यहां पर आप देखिए कितने अननोन है, दो अननोन है, ए और आर। ए और आर मालूम चल जाएंगे तो ये टर्म मालूम चल जाएंगे, और ये टर्म मालूम चल जाएंगे तो पी और क्यू आ जाएंगे। और दो अननोन को निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, पहली इक्वेशन ये दी हुई है और दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है। आप इन दोनों इक्वेशन का यूज करके ए और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी टेक इट द दिस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में ले रहा हूं, यहां पर ए की वैल्यू एंड दैट इज x1 और x2 की वैल्यू रख दे रहा हूं, और यहां पर x3 और x4 की वैल्यू रख दे रहा हूं, ठीक है। नाउ यूजिंग इक्वेशन वन, इक्वेशन वन आपको क्या दी हुई है, इक्वेशन वन दी है दैट इज नथिंग बट द x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल टू 3। और यहां पर आप जो है x1 की वैल्यू बेटा है a और x2 की वैल्यू है ए आर दैट इज इक्वल टू 3। यहां से बेटा आप a कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आर दैट इज इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को आप यूज कर लीजिए दैट इज x3 प्लस x4 दैट इज इक्वल टू दिया है 12। x3 की वैल्यू ऊपर से रखे, x3 की वैल्यू आपकी कितनी है बेटा ए आर स्क्वायर, और बेटा x4 की वैल्यू ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे दैट इज ए आर स्क्वायर कॉमन है तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर
दिस इज 12, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 6 में 5 को डिवाइड कर देता हूं। नाउ आई कैन बी डिवाइडेड, इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड कर देता हूं। नाउ यू कैन बी डिवाइडेड दिस 1 plus r divided by a 1 plus r, that is equal to 12 divided by 3। a से a कट जाएगा, 1 plus r से r कट जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यहां से बेटा r की दो वैल्यू आएंगी, r इज इक्वल टू +-2। ठीक है, r की दो वैल्यू आएंगी, लेकिन आप r की केवल आप पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं ओनली positive value of r is accepted because in the question increasing GP is given, increasing GP is given। तो यहां से आपने बेटा r की केवल पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर ली। r की वैल्यू आते ही आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख रहा हूं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं बाय यूजिंग, now this is nothing but the by using equation number 5, इक्वेशन नंबर 5 यूज कर रहा हूं, और इक्वेशन नंबर 5 है दैट इज a 1 plus r इज इक्वल टू है 3। और यहां पर बेटा r की वैल्यू आपके पास दी है 2, यहां पर मैंने 2 रखा, तो दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, a की वैल्यू आते ही आप जो है x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार x1 x2 x3 आ जाएंगे तो आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं, q की वैल्यू। a और आपके पास r आ चुके हैं, तो x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x1 आपका क्या था बेटा, x1 आपका a था, a की वैल्यू आ रही है 1, तो x1 की बेटा वैल्यू हो गई 1। उसके बाद x2 क्या था, ar था, a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है, तो बेटा x2 की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद x3 की वैल्यू कितनी थी बेटा, a r स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है और बेटा r की वैल्यू है 2, तो दैट इज इक्वल टू 4। दिस इज नथिंग बट द x क्यूब की वैल्यू आ जाए, दैट इज x3 की वैल्यू आ जाएगी 4, और बेटा x4 क्या है, a r क्यूब, 1 into 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8। तो x4 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट द 4। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और 4 को यूज कर लीजिए बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास लिखी होगी, दैट इज x1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी थी, p। तो यहां से p की वैल्यू निकाल सकते हैं। x1 की बेटा वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 2, तो बेटा p की वैल्यू आ जाएगी 2। और बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, दैट इज x3 इंटू x4 का जो प्रोडक्ट था वो q था, तो यहां से q की वैल्यू आप निकाल लेंगे। x3 की वैल्यू है 4 और बेटा x4 की वैल्यू है 8, तो दिस इज इक्वल टू 32। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। p की वैल्यू आ रही है 2 और q की वैल्यू आ रही है, दैट इज नथिंग बट द 32। तो करेक्ट आंसर होने वाला है बी पार्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या सभी ने नोट कर लिया है? सभी ने नोट कर लिया है, आगे चल सकते हैं। चलिए अब जो है हम थोड़ा सा कंटिन्यूअस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो एक मैं आपको टाइप ऑफ द क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो इस क्वेश्चन को आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का एक अलग तरीका बता रहा हूं जिससे कि आप एक बार में ही क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके अगर आपको रूट मालूम है अल्फा और बीटा, तो उसके आप फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कि अगर रूट अल्फा कॉमा बीटा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर होते हैं ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।
और इसका यूज करके आप जो है 1 सेकंड में भी कई सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं जो प्रोडक्ट के फॉर्म पे दिए होते हैं। ठीक है, जरा लिखने की कोशिश करिएगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, लिखिए जरा। इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। अभी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे आज जो है, लेकिन जो है मैं न्यूटन्स पावर सम क्लास में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि वो आपके लिए नया होगा और उसको समझने के लिए मेरा होना आपके पास सामने जरूरी है। तो उसको हम लोग कल क्लास में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो। और एडवांस में आप देखेंगे कि रिसेंटली और आपके प्रीवियस ईयर में भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको क्लास में करवाऊंगा। क्लास में अपना मॉड्यूल जरूर लेके आइएगा, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपको दिखे कि यार एक बड़े से क्वेश्चन को हम लोग 2 लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, चलिए समझने के लिए। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए इक्वेशन, कंसीडर। ठीक है, लिखो जरा। if the quantity, if the किसी भी टाइप के क्वेश्चन को मैं छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज मैं कोफिशिएंट लेके कर रहा हूं 2x² माइनस 8x प्लस 1। 8 की जगह इसको कर देते हैं, चलो 8 ही रहने दो, इक्वल टू 0, हैविंग 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, then find the वैल्यू ऑफ पहली वैल्यू आपको निकालनी है, दैट इज 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। दूसरी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। और तीसरा आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2। इनकी वैल्यू कितनी है? ये उसी तरह के क्वेश्चन है कि अगर आपको 2 रूट दिए तो पहले सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट निकाल लेते, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते, लेकिन उससे टाइम ज्यादा लगेगा। इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से कैसे कर सकते हैं जल्दी, वो मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको करने के तरीके क्या क्या आजमा सकते हैं। और ये जो तरीका है, ये क्यूबिक इक्वेशन और 4th ऑर्डर की इक्वेशन में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आगे चल के क्वाड्रेटिक के बाद, इस क्वाड्रेटिक के चैप्टर में जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन भी पढ़ाऊंगा, 4th डिग्री की इक्वेशन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहां पर ये मेथड आप देखेंगे कितना जबरदस्त तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को एक लाइन पे कैसे करेंगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग, और आप देखिए ऑनलाइन क्लास करें मेरे साथ। ठीक है, ऑनलाइन क्लास करेंगे, फायदा आपका होगा, मेरा फायदा नहीं होगा। ठीक है, आप अगर लेक्चर छोड़ेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस को मिस करेंगे। ये मैं आपके बेनिफिशियल के लिए अपना टाइम निकाल के आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको वैल्यू समझनी चाहिए अपने टाइम की भी और मेरे टाइम की भी। ठीक है, फायदा आप ही को होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को करते हैं जरा यार, देखो चलो। पहले मैं बात करने वाला हूं, नाउ दिस इज नथिंग बट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट आपको दिए अल्फा बीटा, और आपको बेटा इन एक्सप्रेशन की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। पहले नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे, मैं एक को नॉर्मल से करूंगा, फिर बाकी को मैं शॉर्टकट से कर दूंगा। ठीक है, देखो इक्वेशन आपको दी है 2x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके 2 रूट दिए हैं। पहला रूट दिया है अल्फा और दूसरा रूट दिया है बीटा। नॉर्मली बच्चा कैसे करता है, तो पहले अगर रूट मालूम है तो आप सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट आएगा 4, दैट इज माइनस ऑफ b बाई माइनस b बाई, b की वैल्यू -8 है और बेटा a की वैल्यू दिस इज, तो दिस इज इक्वल टू 4, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आएगा c बाई a, दैट इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, पहली 2 चीजें तो कैलकुलेट की बच्चे ने, पहले तो सम ऑफ द रूट निकाल लिया, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। फिर उसके बाद बोलेगा यार किसकी वैल्यू निकालनी है, किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, उस एक्सप्रेशन पे आते हैं। नाउ आई कैन बी कम हियर द एक्सप्रेशन।
नाउ पहला आपको किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है बेटा? नाउ दिस इज 1 माइनस अल्फा एंड दैट इज 1 माइनस बीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। बच्चा क्या करेगा? इस एक्सप्रेशन को ओपन करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। नाउ यू कैन बी मल्टीप्लाइड, पहले मैं 1 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर बीटा का मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 माइनस बीटा, और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। फिर बच्चा क्या करेगा? यहां से माइनस कॉमन लेगा और यहां से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहां पर आ जाएगा अल्फा बीटा। और उसके बाद क्या करने वाला है? अल्फा प्लस बीटा की बेटा उसको वैल्यू मालूम है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, उस वैल्यू को रख देगा। तो अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 4 और अल्फा बीटा है हाफ। तो यहां से आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस इज, यहां पर आप देखेंगे कि 4 में से 1 चला जाएगा तो माइनस के 3 आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद दिस इज इक्वल टू -6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ, दिस इज इक्वल टू -5/2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी -5/2। भाई 11/2 कैसे आ रही है भाई? कुछ लोगों की जो है 7/2 आ रही है। क्या मैंने कहीं गलत कर दिया क्या? क्या मैंने कहीं गलत कर दिया क्या? देख लीजिए। मेरे ख्याल से मैंने तो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। तो एक बार कैलकुलेशन। अच्छा सर, पार्ट ए 7/2, एक्स की वैल्यू 1 है। सही है, बिल्कुल सही आंसर निकाला है। ठीक है, चलो आ जाओ यहां पर। देखो अब इस क्वेश्चन को शॉर्टकट कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो ये तो तरीका है कि नॉर्मल बच्चा ऐसे करता है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस मेथड का आपको रूल उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको एक्सप्रेशन बड़ी आसानी से दिख जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, गुणा करेंगे तो आपका स्क्वायर स्क्वायर में आने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए जब हम हायर ऑर्डर में जाएंगे ना, तब ये मेथड इतना शानदार मेथड है कि आप अपने एक्सप्रेशन को बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे क्यूबिक आएगी, 4th ऑर्डर आएगा, 5th ऑर्डर आएगा, तब ये कुछ मेथड बहुत शानदार तरीके से काम करेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में भी कई बार आपको अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अब जरा देखिए मेथड नंबर 2, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया ना। अब आप देखिए मेथड नंबर 2 में डिस्कस करने जा रहा हूं। मेथड नंबर 2, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके 2 रूट थे, एक था अल्फा और दूसरा आपके पास बीटा। अगर बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट अल्फा और बीटा है, तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कर सकता हूं। और फैक्टर क्या होंगे? दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। इसके रूट मालूम है तो इसके फैक्टर होगा दैट इज ए की वैल्यू 1 नहीं है। एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ए की वैल्यू 1 देगा। या फिर आप देखेंगे कई बार जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, फिर टीचर पढ़ाता है तो बोलता है कि आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लीजिए। 1 नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल है, यू कैन बी टेक इट हियर ए की वैल्यू हो जाएगी 2। दिस इज x माइनस अल्फा एंड दिस इज x माइनस बीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये फैक्टर होंगे। होंगे क्या? आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर इस इक्वेशन के रूट है तो आप इसके ये फैक्टर कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है, किसके ये फैक्टर होंगे? एक्स की किस किस वैल्यू के लिए दोनों रिलेशन इक्वल होंगे? या फिर मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूं, एक्स की किस किस वैल्यू के लिए? एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? भाई आपने क्या किया कि ये एक्सप्रेशन का फैक्टर ये है। एक्स की किस किस वैल्यू के लिए आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं? एक्स की हर एक वैल्यू के लिए मैं इस फैक्टर को इसके बराबर लिख सकता हूं। एक्स की हर एक वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन आपका ट्रू है। मतलब अगर एक्स इक्वल टू, मैं अगर 1 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। एक्स इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर। ये रिलेशन एक्स की हर, मतलब इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हमेशा ये होंगे। मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये रिलेशन एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। अब तुम्हें निकालना क्या था, जरा आ जाओ। तुम्हें निकालना था भाई दैट इज 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा। ये बताओ 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा
एक्स की, अच्छा ये रिलेशन एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू 1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। आप इसमें एक्स इक्वल टू 1 रख दीजिए, सेटिस्फाई करने में तो लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू आएगी वही राइट हैंड साइड की वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर कर दूंगा, वहां से मेरे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? ये रिलेशन एक्स की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? दैट इज 1 माइनस एल्फा। तो आप यह है, यहां पर x की जगह 1 चाहिए, तो आप यहां पर क्या पुट करेंगे? पुट, ये रिलेशन लिख रहा हूं, दिस रिलेशन इज सेटिस्फाइड, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x। या फिर देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो जरा। जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके दो रूट आएंगे, तीन और, आपका कितना आएगा? 3 और 2 आएंगे, है ना, 3 और 2 ही आएंगे ना इसके रूट। तो मैं इस इक्वेशन को किसके बराबर लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यहां से x कॉमन ले लीजिए, दिस इज x माइनस 3, और यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से दैट इज x माइनस 2 एंड दिस इज x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन को आपने इस एक्सप्रेशन के बराबर लिख दिया। हम इस एक्सप्रेशन को इसके बराबर कब लिख सकते हैं? हमेशा लिख सकते हैं। x की हर एक वैल्यू के लिए ये दोनों ट्रू होगा, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। इसके अगर रूट आपके 2 और 3 है तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, और फैक्टर आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी, 2 और 3। तो बेटा अगर इसके, इस इक्वेशन के 2 रूट x और 3 है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? नाउ दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड दिस इज x माइनस 3, लिख सकता हूं ना। और बेटा मैं इसको इसके बराबर x की किस किस वैल्यू के लिए लिख सकता हूं? हर एक वैल्यू के लिए। आप x इक्वल टू 1 डालिए, 1 डालने पे जो लेफ्ट हैंड आएगा वही राइट हैंड आएगा। x इक्वल टू 2 डालिए, जो लेफ्ट हैंड आएगा वही राइट। तो ये रिलेशन आपका x की हर एक वैल्यू के लिए क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो, चाहे निगेटिव वैल्यू रखो, चाहे कोई सी भी वैल्यू रखो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी इक्वेशन के आपको रूट मालूम है तो आप उसके फैक्टर कर सकते हैं, और वो फैक्टर आपके x की किस किस वैल्यू के लिए लिख सकते हैं, वो रिलेशन को आप x की हर एक वैल्यू के लिए लिख सकते हैं। ये रिलेशन आप x इक्वल टू 2 डाल लीजिए, 3 डाल लीजिए, 4 डाल लीजिए, कुछ भी डालिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है ये जो इक्वेशन थी, इसके रूट आपके क्या थे? अल्फा बीटा। तो मैंने इस इक्वेशन के फैक्टर कर दिया, और ये रिलेशन x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। और यहां से आप देखेंगे आपको चाहिए था 1 माइनस एक्स, तो मैं क्या करने वाला हूं? x इक्वल टू 1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, तो पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस एल्फा एंड दैट इज 1 माइनस बीटा, यही आएगा। इसको निकालेंगे, दिस इज 2 माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, दिस इज 1 माइनस एल्फा एंड दिस इज 1 माइनस बीटा। और जब आप इसको यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 8 में से 3 चला जाएगा, -5 आएगा। दिस इज -5 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस एल्फा, दिस इज 1 माइनस बीटा। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/2। डायरेक्टली आपने इसको निकाल। क्या मेरी बात क्लियर? जो चीज आपने ऊपर से निकाली वही चीज आपने नीचे से निकाली, फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने आपको बताए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि यार लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। हमें फैक्टर क्लियर है कि जब भी लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो ए को बाहर ले लिया जाता है, ए को भूलना नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने क्लास में भी आपको चिल्लाया था कि ए को भूलिएगा नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, सेकंड क्वेश्चन को देखिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करते चले। ऐसा ना करिए कि आप लोग केवल देख रहे हैं। वैसे मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, लेक्चर आपको हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ऑनलाइन का फायदा है कि आप कभी भी किसी भी चीज को रिवाइज कर सकते हैं, आपके पास चीजें हमेशा अवेलेबल रहेंगी। लेकिन आप ऑनलाइन अगर मेरे साथ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखो फिर से, तुम लोगों ने अपने कैमरे बंद कर लिए हैं, इतना डाटा बचा के क्या करोगे बताओ? हैं?
डाटा खोल लो, अगर दिक्कत हो तो यार तुम लोग जो है मुझसे पैसे ले लेना डाटा के, यही हो सकता है? क्यों भाई, डाटा में तुम लोग का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो ज्यादा मैं ही कर सकता हूं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी थी? 1 प्लस एल्फा और 1 प्लस बीटा, इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो चलो फैक्टराइजेशन करते हैं। ये फैक्टर तो कर लिया, ठीक है। नाउ दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन था, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 रूट दिए हैं तो इसके फैक्टर ये होंगे, और ये रिलेशन x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी थी? आपको निकालना था 1 प्लस एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी। x इक्वल टू क्या रखें? हेलो, यहां पर आपको चाहिए 1 प्लस चाहिए, क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू, x की हर एक वैल्यू के लिए रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, ट्रू है। x इज इक्वल टू -1, -1 रखेंगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ना ये रिलेशन x की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो मैं यहां पर दोनों साइड रखने वाला, x इज इक्वल टू -1, -1 रखिए तो दिस इज 2, दिस इज -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 प्लस 1, नाउ दिस इज 2, यहां पर आ जाएगा -1 माइनस एल्फा एंड दैट इज -1 माइनस बीटा, और नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। यहां पर आपका -1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहां से आप माइनस कॉमन लीजिएगा, यहां से भी माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दिस इज 2 1 प्लस एल्फा एंड दिस इज 1 प्लस बीटा, और जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2 और 8 10 और 1 11, तो दिस इज 11 इज इक्वल टू 2। कई लोगों ने आंसर किया था 11/2, देखिए वही आंसर आ रहा है। तो दैट इज 1 प्लस एल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2। जो आपने सम और प्रोडक्ट से निकाला था उसको हमने डायरेक्ट निकाला। क्या मेरी बात क्लियर है? ये बहुत ही अच्छी टेक्निक बता रहा हूं, आगे हम लोग देखते जाएंगे। अभी बिल्कुल हम लोग एक ही चीज मैंने बताई है, सम एंड प्रोडक्ट बताया, उस पर कितनी वैरायटी का क्वेश्चन बन रहा है ये आपको देखना है। आज हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है डिफरेंस, और आपको 4 रिजल्ट हमेशा याद होने चाहिए। चलो, तीसरा आपको क्या निकालना था? तीसरा आपको क्या निकालना था? थर्ड, तीसरा आपको निकालना था एल्फा स्क्वायर माइनस 3 एल्फा प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर -3 बीटा प्लस 2, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा बताओ, जब हम फैक्टर करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करते हैं तो ये तो लीनियर फैक्टर आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टर करते हैं तो लीनियर फैक्टर आते हैं। यहां पर एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया है, तो मैं क्या इसके फैक्टर लीनियर फैक्टर कर सकता हूं क्या? और एक बार अगर आप लीनियर फैक्टर कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा। अगर लीनियर फैक्टर हो जाते हैं तब तो चीजें आसान हो जाएंगी, तब हम इस मेथड को लगा सकते हैं। इस मेथड को लगाने के लिए फैक्टर लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलो, तो यहां पर मैं इसके फैक्टर करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो, इसके फैक्टर अगर आप करेंगे तो इसके फैक्टर आपका कितना होगा? इसका फैक्टर क्या होगा? 2 और 1 होगा। नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, एल्फा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा माइनस 1 प्लस 2, और इसके भी फैक्टर करेंगे बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 क्यों लिख दिया मैंने? एल्फा ही लिख देता हूं ना। नाउ दिस इज रिटन एज एल्फा, मैंने 3 बीटा को ऐसे लिख दिया। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो हमें निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। नाउ दिस इज रिटन एज, यहां पर इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं ना। यहां पर क्या कॉमन है? यहां पर आपका एल्फा कॉमन है, तो यहां से एल्फा -2 आ जाएगा। यहां से मैं माइनस कॉमन लेने वाला हूं। नाउ दिस इज, यहां से मैं बीटा कॉमन ले लेता हूं, दिस इज बीटा -2, और यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, दिस इज बीटा -2। यहां से आ जाएगा एल्फा -1, दिस इज एल्फा -2, दिस इज बीटा -1 एंड दिस इज बीटा -2। ये आपके पास लीनियर फैक्टर आ गए। अब जरा देखिए, जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मालूम होते हैं तो जब फैक्टर लिखते हैं, तो x माइनस एल्फा होता है। एल्फा और बीटा जो होते हैं वो माइनस साइन के साथ होते हैं, एल्फा और बीटा माइनस साइन के साथ होते हैं। यहां पर तुम्हारा एल्फा और बीटा
अल्फा और बीटा किस साइन के साथ है? प्लस साइन के साथ। तो इसको मैं माइनस साइन के साथ लिखने की कोशिश करता हूं, जिससे फॉर्मेट क्लियर है। तो यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा, यहां से माइनस कॉमन लूंगा, यहां से माइनस कॉमन लूंगा और यहां से माइनस कॉमन लूंगा। अच्छा, माइनस कितनी बार बाहर आएगा? 4 बार आएगा, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा। -1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं उसको, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो यहां हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, दैट इज 2 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, एंड दैट इज 2 माइनस बीटा। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं यार, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, इसको मैंने एक साथ लिखा, और इसको मैंने लिखा 2 माइनस अल्फा एंड दैट इज 2 माइनस बीटा। इसको मैंने एक साथ लिखा। इस चीज को हम निकाल सकते हैं, इस चीज को निकाल सकते हैं और इस चीज को निकाल सकते हैं, फिर दोनों का गुणा कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैं क्या करने जा रहा हूं? अदरवाइज जब आप गुणा करेंगे ना तो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, अगर आप इनका गुणा करके करने लगे। एक तो तरीका मैंने बताया था, स्क्वीज करके कर सकते हैं, क्योंकि पावर, एक्सप्रेशन की पावर 2 या फिर 2 से बड़ी अगर है, 2 के बराबर भी, तो भी एक्सक्यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि क्या क्या टेक्निक आपके पास है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, इस चीज को मैं अलग से निकालने जा रहा हूं और इस चीज को मैं अलग से निकालने जा रहा हूं। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। इसके दो रूट थे, एक था अल्फा और दूसरा रूट था बीटा। तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, इसके फैक्टर आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, इसके फैक्टर आएगा ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यही आएगा। पहले मैं इसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हेलो क्या रखना पड़ेगा? x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। ये x की हर एक वैल्यू के लिए रिलेशन ट्रू है, दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू। तो मैं यहां मैं पुट करने वाला हूं, पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू, या फिर ये वैल्यू तो आप निकाल भी चुके हैं, देखो ये वैल्यू आपके पास वैसे आ चुकी है। मान लो नहीं निकाली है तो भी -5/2 आई थी, ये वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन ही कर रहा हूं। नाउ दिस इज 1 प्लस 1, नाउ दिस इज इक्वल टू 2, 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज 1 माइनस बीटा। और यहां से जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा 3, तो दिस इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 2, 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज 1 माइनस बीटा। यहाँ से 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा की बेटा वैल्यू आ जाएगी -5/2। ठीक है, चलो ये वाला तो वैल्यू निकल आया। अब इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं x की जगह क्या रखने वाला हूं? x की जगह क्या रखने वाला हूं? 2 रखने वाला हूं। नाउ इन सेम एक्सप्रेशन पुट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस के 1, दिस इज 2। x की जगह बेटा 2 रख देता हूं, यहां पर आ जाएगा दिस इज 4 और 2 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज 2, 2 माइनस अल्फा एंड दैट इज 2 माइनस बीटा। यहां पर ये हो जाएगा बेटा प्लस के 9 और माइनस के 16, तो दिस इज इक्वल टू माइनस के 7 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस अल्फा एंड दैट इज 2 माइनस बीटा। तो यहां से आप जो है 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा -7/2। और बेटा ये दोनों वैल्यू को यहां पर प्लेस कर देते हैं। दिस वैल्यू इज इक्वल टू -5/2। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अभी अभी निकाली -5/2, और ये वैल्यू अभी आपने निकाली -7/2। तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 35/4। दिस इज योर आंसर। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 35/2 आएगी। मेरे ख्याल से तीसरे वाले का ऑप्शन किसी ने नहीं दिया था। क्या तीसरे वाले का आंसर किसी ने बताया था? किसी भी ने तीसरे का आंसर नहीं बताया था, हैं? क्यों?
चलो अब बात करते हैं यार डिफरेंस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूं। पूरे जो है मैथमेटिक्स में इस चीज का डाउट रहता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ। अब बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी चीज की, जो सुनिएगा जरा। देखने में तो वो सिंपल लगेगी, लेकिन ये आपकी बाय डेफिनेशन ट्रू है। ठीक है, हो गया हो तो मुझे बता दीजिए, आगे चल सकते हैं। चलो चलो आ जाओ। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज देखिए बेटा, आप कैलकुलस पढ़ चुके हैं, तो पहली चीज मुझे ये बताइए कि जो स्क्वायर रूट होता है वो कैसे नंबर के लिए डिफाइन होता है, पॉजिटिव नंबर के लिए कि निगेटिव नंबर के लिए? आप केवल पॉजिटिव नंबर का ही स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए डोमेन निकालने के लिए। आपको ये पढ़ाया होगा फंक्शन में, कैलकुलस में। और पॉजिटिव नंबर का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आती है, रेंज भी उसकी पॉजिटिव ही होती है। क्या ये बात आपको क्लियर है? चलो अब जरा ध्यान सुनिएगा। जो सबसे सिली मिस्टेक स्टूडेंट करता है वो ये करता है, ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालूंगा तो ये कितना आएगा? एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तो ये बेटा ये पॉजिटिव नंबर है। और जब भी किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, वैसे आप देखेंगे कि दैट इज नथिंग बट द, आपका जो स्क्वायर रूट होता है वो केवल पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है। तो इसकी इस जब मैं स्क्वायर रूट को निकालूंगा तो ये निगेटिव तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए कितना आता है, मैं आपको समझाता हूं। बिल्कुल सही, सभी लोग बोल रहे हैं मॉड एक्स। एक ने बोला भाई एक्स आता है। एक्स बेटा ये कक्षा 10 तक आता है। ठीक है, कक्षा 10 के बाद ये एक्स नहीं आता, कक्षा 10 के बाद ये मॉड एक्स ही आता है। ठीक है, चलो तो जो चीज सही है वो समझिएगा जरा। देखिए जैसे आपके पास लिखा है अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर। क्या लिखा है? -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई जो है अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, इस अच्छा ये जो अंदर वैल्यू स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का निकाला जाता है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव आती है। मतलब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट भी पॉजिटिव नंबर का कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आती है। स्क्वायर रूट अगर किसी के लग रहा है ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, निगेटिव नहीं आ सकती है। ठीक है, लेकिन आप देखिए कई बार जो है आप ये भी कर देते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, कई बार लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं -4 की पावर 2 की होल पावर क्या लगा देंगे 1/2, ऐसे भी लगा देते हैं। और पावर में पावर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, दिस इज 1/2, और इसको इससे काट देंगे, और काटने के बाद आ जाएगा -4 की पावर 1, और आंसर लिख देंगे -4। यार स्क्वायर रूट की वैल्यू निगेटिव आ गई। क्या स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है? क्या स्क्वायर रूट की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? नहीं, स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आती है। दिस इज ए रॉन्ग आंसर, दिस इज इनकरेक्ट आंसर। इस तरह से नहीं कर सकते कि आप बोले कि सर जो है मैं पावर को ऊपर ले जाऊं, पावर से पावर कट जाएगा और आप देखेंगे -4 आ गए। ये गलत है, स्क्वायर रूट कभी भी जो है निगेटिव नहीं आता है। आप देखेंगे अगर आप इसको निकालें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा? पॉजिटिव आना है तो -4 का पहले स्क्वायर कैलकुलेट करें। -4 का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 16 स्क्वायर आएगा। और 16 का जब जो है स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आएगा क्या? दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट। अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर आपका 4 आ रहा है, -4 नहीं आ रहा। आप बोले कि सर जो है अंडर रूट ऑफ दैट इज -4 एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स नहीं होती। अगर जो है मैं एक्स लिखूंगा तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो बेटा -4 है, स्क्वायर रूट की वैल्यू आपकी निगेटिव आने लगेगी। दैट इज -4 इनकरेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज 4। -4 का मॉड ले लेंगे तो 4 आ जाएगा।
क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू निगेटिव, ये निगेटिव आ रही है ना, निगेटिव नहीं आ सकती। अगर मैं इसमें मॉड लगा दूं तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। -4 में अगर आप मॉड लगा देंगे तो -4 का मॉड 4 ही होता है, तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट, आपको ध्यान रखना है कि कई बार जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट लेने के बाद कई बार जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आंसर निगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन आपका स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा क्या लगा दिया जाता है, मॉड लगा दिया जाता है। तो दैट इज नथिंग बट द मॉड x इज द करेक्ट आंसर, नॉट x। क्या आप बोलेंगे सर अगर मैं इसको x मानूं, 100x मानूं तो यहाँ तो आंसर x आ रहा है, x गलत आंसर है। करेक्ट आंसर है 4। 4 कैसे आएगा, दैट इज x के ऊपर आप लगाइए मॉड, तो दैट इज नथिंग बट द कितना आ जाएगा, दिस इज 4। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दैट इज नथिंग बट द आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा कितना होता है, मॉड x होता है। ये बाय डिफिनीशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी मैं किसी का स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मॉड x आएगी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लोग, लेकिन ये मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेकिन जब यूज आएगा तब गलती कर जाएंगे आप एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू मॉड एक्स आती है, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? याद रखिएगा अपनी खोपड़ी में कि स्क्वायर रूट जब भी लगा होगा तो वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, मतलब आप जब भी उसकी वैल्यू लिखेंगे मॉड लगा के लिखेंगे। मॉड निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। अच्छा, मैंने लिखा कि भाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं मॉड एक्स। अच्छा, इसका उल्टा भी तो लिख सकता हूं ना, इसका उल्टा भी लिख सकता हूं। अगर कभी आपके पास लिखा हुआ है, कभी आपके पास लिखा हुआ है, ध्यान देखिए, हेलो, मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं इसको कई बार लिखूंगा, मॉड एक्स को मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखूंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? मॉड एक्स है, जब भी मुझे मॉड एक्स को लिखना होगा, मुझे उसका स्क्वायर स्क्वायर करना होगा, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। उल्टा भी लिख सकता हूं, अगर ये लिख सकते हैं, ये ट्रू है तो ये भी मैथमेटिकली ट्रू है, केवल लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट पे लिखा। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है, हेलो, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास लिखा है मॉड a माइनस बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। देख लीजिए, जो मैं चीजें बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि गलती होने के 100% चांस है, और मैं अपने पर्सनल लेवल पे बता रहा हूं, जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, हर बार जब भी एग्जामिनेशन की इसकी जरूरत है तो बच्चा उसको एक्स ही लिख के आता है। ठीक है ना? अंडर रूट -16 हो तब भी आंसर बेटा 16 ही आएगा। हाँ, दैट इज, इसको जब आप निकालेंगे अंडर रूट ऑफ -16 ना, वो बेटा आयोटा हो जाएगा। मैंने आपका जो है यहां पर ये नहीं लिखा है जो आपने मुझसे बोला है, यहां पर देखो नवीन, मैं आपने जो है मुझे बोला है कि सर अंडर रूट ऑफ -16, ठीक है, दैट इज नथिंग बट द, ये आपके पास आएगा -4 आयोटा। अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू होती है तो वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू आने लगती है। यहां पर आप जो है इसने आप, इसका मतलब है कि यहां पर एक्स की वैल्यू आप 16 ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं भाई। यहां पर देखो क्या लिखा है, दोनों में अंतर है। इसको तुम अगर लिखना चाहो तो तुम इसको कैसे लिखोगे, मैं तुम्हारे तरीके में ही बता दे तुम्हारा अंतर क्या है। इसको तुम ये लिख रहे हो, इसको तुम अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग है। यहां माइनस नहीं लगा है नवीन, माइनस नहीं लगा है, इसलिए आयोटा आ रहा है। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है नवीन? अंडर रूट ऑफ -16 आपका 4 आयोटा होगा। क्लियर है? यहां पर मैंने माइनस है, अगर यहां मैं माइनस लगा देता तो फिर इसकी वैल्यू माइनस आयोटा मॉड हो जाती है, या फिर आपका एक्स हो जाती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। जो आपने डाउट पूछा है उस डाउट और इस डाउट में अंतर है जो मैं बता रहा हूं। कई बार अगर आपके पास ये लिखा हुआ है दैट इज मॉड ऑफ एल्फा माइनस बीटा, तो मैं इसको लिखूंगा अंडर रूट ऑफ एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे एक्स स्क्वायर का तो उसको मॉड एक्स लिखेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए, पहले आगे चलते हैं। अब जरा मॉड को ओपन करना सीखते हैं थोड़ा सा। क्या आपको मॉड थोड़ा बहुत आइडिया है? मुझे केवल थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है।
किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का मतलब है जो एक्स उसको सेटिस्फाई करते हैं। और जब भी मॉड होता है ना, तो मॉड के केस में हमेशा जब भी क्वेश्चन को करना हो तो केस बना के करते हैं, और आंसर लिखते तो सारे केस के आंसर को इंक्लूड करके टोटल आंसर लिखा जाता है। जब भी मैं आंसर लिखूंगा तो जैसे मान लो 4 केस बन रहे हैं, चारों केस से एक एक मान लो आंसर आ, तो टोटल आंसर में चारों आंसर लेंगे। केस बना के जब करते हैं तो सारे केस के आंसर लिखे जाते हैं। और मॉड जब भी क्वेश्चन में होगा तो क्वेश्चन को हमेशा केस बना के किया जाता है, ये ध्यान रखिए। अभी मैं आपको मॉड पढ़ाऊंगा, अलग से मॉड पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा सा मुझे जरूरत है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, इतना नोट कर लीजिए। आ जाओ, चले आगे। आ जाइए, यहां पर बात करते हैं, जैसे आपके पास लिखा है सॉल्व, सॉल्व मॉड एक्स इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में मतलब वो एक्स बताने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने में तो वो एक्स बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो कौन कौन से एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले तो मैं नॉर्मल तरीके से बता दूं, फिर डायरेक्ट लिखना भी बता दूंगा। हाँ, व्हाट इज द आंसर? नथिंग का आंसर एक्स इज इक्वल टू -5। एक ही आंसर आएगा क्या? एक ही एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और एक्स इक्वल टू 5 प्लस -5, बिल्कुल सही है, 2x की वैल्यू आएंगी। ठीक है, चलो तो जरा मॉड के बारे में देख लेते हैं। जब भी मॉड दिया होगा, जैसे मॉड x दिया है, ठीक है, मॉड x को कैसे ओपन करते हैं ध्यान से सुनिए जरा। अभी मैं मॉड नहीं पढ़ा रहा, मुझे थोड़ी सी जरूरत है, लेकिन उसको मैं डायरेक्ट लिखना आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। और जब मॉड, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉड और लॉग अलग से करेंगे, उसको मैं ऑनलाइन आपको करवा दूंगा। बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत ज्यादा यूज होती है, हर जगह यूज होती है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अगर मॉड के अंदर वैल्यू आपकी कैसी है, पॉजिटिव, तो मॉड हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होता है। मान लो एक्स मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड आपका पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहां मैं लिख रहा हूं इफ एक्स कैसी हो जाए, अगर एक्स मेरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब मॉड के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड जो होगा वो किस साइन के साथ ओपन हो जाएगा, प्लस साइन के साथ। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, प्लस एक्स। प्लस एक्स का मतलब होता है दैट इज नथिंग बट द एक्स। तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स। मतलब डायरेक्टली आप मॉड को हटा सकते हैं। जैसे मॉड 5 लिखा है, मॉड के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। उसी तरह अगर मॉड के अंदर वैल्यू निगेटिव है, अगर मॉड के अंदर जो वैल्यू है निगेटिव है, यहां मैंने बोला एक्स अगर निगेटिव है, मॉड के अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव है तो मॉड हमेशा माइनस साइन के साथ ओपन होता है। तो जब मैं मॉड को हटाऊंगा, ठीक है, अगर मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव है और जब मॉड को आप हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -x। अगर x मेरा कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव मिलकर कैसे मिल जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव होगी तो मॉड माइनस साइन के साथ ओपन है, मतलब जब मॉड आप हटाएंगे तो एक माइनस लगा देंगे। और मॉड के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो आप हमेशा प्लस साइन लगा देंगे, ठीक है। मॉड हमेशा पॉजिटिव साइन। तो चलो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको वो एक्स निकालने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर, मतलब लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू कितना हो, राइट हैंड राइट। तो जब भी मॉड का क्वेश्चन होगा तो आप हमेशा केस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, केस। इस क्वेश्चन को मैं दो केस में करूंगा, एक बार मैं एक्स को पॉजिटिव मान के आंसर निकालूंगा और एक बार निगेटिव मान के। तो एक्स रियल नंबर है, सोल्यूशन निकालने का मतलब एक्स की वो रियल वैल्यू बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। लिखवा चुका, सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स की रियल वैल्यू आपको बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब एक्स आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रियल वैल्यू होती है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव। तो केस बनाएंगे। अभी मैं डायरेक्ट लिखना बता दूंगा, पहले मेरी बात सुनते जाइए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है कि मान लेते हैं एक्स मेरा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स मेरा पॉजिटिव है, तो जो मॉड होगा वो अगर दैट इज एक्स अगर पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू तो मॉड आपका डायरेक्टली हट जाएगा, ठीक है। अगर मॉड के अंदर की जो वैल्यू है, मॉड के अंदर एक्स लिखा है, एक्स मैंने पॉजिटिव माना, एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड आपका पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव तो मॉड को आप हटा देंगे, मॉड किस साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। यहां से एक आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरा केस नंबर 2, हो सकता है कि एक्स निगेटिव भी हो, तो यहां से एक वैल्यू आ गई एक्स इज इक्वल टू 5, केस नंबर 2।
हो सकता है एक्स मेरा कैसा हो, निगेटिव हो। अगर एक्स मेरा निगेटिव होगा, एक्स अगर मेरा कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। एक्स अगर मेरा निगेटिव तो मॉड किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, दिस इज माइनस, ठीक है। मॉड को आप हटा देंगे और माइनस साइन लगा देंगे, दिस इज 5। तो यहां से एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे पहले केस से एक आंसर है, दूसरे केस से आंसर, टोटल आपका जो है इस इक्वेशन को कितने एक्स सेटिस्फाई करेंगे, 2 एक्स सेटिस्फाई, एक्स इज इक्वल टू 5 भी सेटिस्फाई करेगा, एक्स इज इक्वल टू -5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जब मैं एक्स इज इक्वल टू 5 रखूंगा तो भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, और जब एक्स इज इक्वल टू -5 रखूंगा तो भी आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। मैं दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलो मैं सेटिस्फाई करके दिखा देता हूं कि x इज इक्वल टू 5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से देखिएगा इक्वेशन क्या थी, ठीक है। चलो x इक्वल टू 5 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूं, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूं, x इज इक्वल टू मैंने क्या रखा, 5। अगर मॉड के अंदर कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड आपका जो है पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव साइन। और बेटा +5 का मतलब 5, और ये किसके बराबर, राइट हैंड साइड। तो x इज इक्वल टू 5 रखने पर, x इज इक्वल टू जब 5 आप रखेंगे तो लेफ्ट हैंड किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो x इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू -5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू -5, चलो मैं चेक कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे रख रहा हूं। x इज इक्वल टू -5 रखने पे अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, मैं x की जगह -5 रख दिया। अब देखो मॉड के अंदर कैसी वैल्यू है, मॉड के अंदर कैसी वैल्यू, निगेटिव। अगर मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू है तो मॉड को जब आप हटाएंगे तो मॉड किस साइन के साथ ओपन होगा, माइनस साइन के साथ, ठीक है। मॉड को मैंने हटा दिया और क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। और बेटा माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये किसके बराबर जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द, आप देखेंगे x इक्वल टू 5 रखने पे भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के बराबर है, x इक्वल टू -5 रखने पे भी लेफ्ट हैंड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5 इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो दैट इज इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन को x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, कौन कौन से एक्स को सेटिस्फाई करें, x इज इक्वल टू +-5, ये इसका सोल्यूशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है। जब भी आपके मॉड के अंदर निगेटिव साइन होगा तो जब आप मॉड को हटाएंगे तो एक माइनस लगा देंगे, माइनस लगाते ही माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। मॉड की वैल्यू हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव होती है। +5 का मॉड भी 5 होता है और -5 का भी मॉड 5 होता है। -5 का मॉड जब निकालेंगे तो 5 कैसे आएगा, मॉड को जब हटाएंगे, मॉड के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है तो मॉड को हटाने के बाद माइनस साइन, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, और वो 5 आ जाता है। मेरी बात क्लियर है। अब देखो अगर आपको ये इक्वेशन दी है और उसके सोल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, जब भी आप मॉड हटाएंगे, जब भी आप मॉड हटा देंगे तो क्या लगा दीजिएगा, केवल प्लस माइनस साइन लगा दीजिएगा। अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं, जब मैं मॉड पढ़ाऊंगा ये मेथड देखिए और क्लियर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा रिक्वायर, पहले इतना लिख लीजिए, इस इक्वेशन का सोल्यूशन मैं आपको डायरेक्टली लिखना बता देता हूं। इतना पहले लिख लीजिए। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। जब भी आप मॉड हटाएंगे, ठीक है, तो हमेशा प्लस माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। देखो यहां पर इस चीज को डायरेक्ट लिखना आपको आना चाहिए। जैसे आपके पास इक्वेशन दी थी मॉड x इज इक्वल टू 5, और इसका आपको सोल्यूशन निकालना था कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करे। फिर व्हाट इज द x, अगर मॉड x इज इक्वल टू 5 है तो x की क्या क्या वैल्यू आएंगे, x की 2 वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस मॉड को आपने हटाया, और मॉड जैसे आप हटाएंगे तो आप यहां पर क्या लगा देंगे, +-5, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली आप सोल्यूशन निकाल कि अगर मॉड x इज इक्वल टू 5 दिया है
तो इस इक्वेशन को 2x सेटिस्फाई करेंगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 5, मॉड x इज इक्वल टू 5 है तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 5। क्या मेरी बात क्लियर है? x इज इक्वल टू चाहे 5 रखिए तो भी सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 रखेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं जरा डिफरेंस ऑफ द रूट पे, ठीक है। चलो चलो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो आपको दो रिजल्ट मैंने याद कराए थे कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसके आपको रूट्स अल्फा और बीटा मालूम है, तो पहला रिजल्ट आपको मालूम होगा सम ऑफ द रूट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि कितना होता है माइनस बी बाई ए। और दूसरा रिजल्ट मैंने आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए। ठीक है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको मालूम होता है। अब हम बात करें डिफरेंस ऑफ द रूट। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द रूट का मतलब लोग हमेशा अल्फा माइनस बीटा समझते हैं। ठीक है, आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, रूट का डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी। और मैं ए बी सी के टर्म में निकाला हूं कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट मालूम है तो डिफरेंस ऑफ द रूट कितना आएगा। डिफरेंस ऑफ द रूट मतलब अल्फा माइनस बीटा निकालना है, लेकिन आपको क्या मालूम है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो डिफरेंस ऑफ द रूट कैसे निकालेंगे समझिएगा जरा। डिफरेंस ऑफ द रूट को अल्फा माइनस बीटा से रिप्रेजेंट नहीं करते। जब भी आपको डिफरेंस ऑफ द रूट दिया होगा तो आप हमेशा डिफरेंस ऑफ द रूट को मॉड अल्फा माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपको मॉड अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि जब मैं डिफरेंस ऑफ द रूट की वैल्यू निकालूंगा तो वो अंडर रूट में आएगी और हमेशा स्क्वायर रूट जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए मॉड लगाना पड़ेगा। सुनिएगा मेरी बात जो मैं बता रहा हूं, यहां पर आ जाओ। चलो मैं डिफरेंस ऑफ द रूट निकाल रहा हूं, मतलब अल्फा माइनस बीटा निकालना है, लेकिन आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम है। तो चलो आप देखेंगे कि आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है। यहां देखो अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, इन दोनों का यूज करने वाला हूं। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। आपको अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज नथिंग बट रिटर्न एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो आ जाओ। यहां से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा, आपको डिफरेंस निकालना है, अभी निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है सी बाई ए। रख देते हैं माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए। चलो डिफरेंस, हाँ यहां एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बेटा आ जाएगा ए स्क्वायर और यहां आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आपको अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट लिखा है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आती है, कभी भी क्या नहीं आती निगेटिव। हो सकता है कि एक रूट बड़ा हो और एक रूट छोटा हो, मान लो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाए, दैट इज 3 हो जाए, और आप इसको अगर आप यहां पर अगर अल्फा माइनस बीटा लिखे, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3, ये निगेटिव आ जाएगा और राइट साइड आपका रूट है। स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं आता है, निगेटिव नहीं आता है। ठीक है, चलो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिख क्या लिखते हैं, मॉड एक्स लिखते हैं,
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखते हैं, तो अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, मॉड अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। और ये लिखना भी जरूरी है क्योंकि राइट साइड पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी क्या नहीं आती, निगेटिव नहीं आती, इसलिए मॉड लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक रूट बड़ा है और एक रूट आपका छोटा है तब तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन हो सकता है पहला रूट छोटा और दूसरा रूट बड़ा है और आपने अल्फा माइनस बीटा लिख दिया तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, इसलिए अल्फा माइनस बीटा नहीं लिखते, मॉड अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं। अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ठीक है। तो दिस इज, और इसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ द रूट, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ द रूट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी डिफरेंस ऑफ रूट। कभी भी आपको डिफरेंस ऑफ द रूट दिया तो डिफरेंस ऑफ द रूट को अल्फा माइनस बीटा नहीं, मॉड अल्फा माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉड अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दी है, मॉड अल्फा माइनस बीटा, और वो कितना होता है, दैट इज डिफरेंस ऑफ द रूट होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। याद रखिएगा जैसे सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज सी बाई ए होता है, उसी तरह डिफरेंस ऑफ द रूट को आप मॉड अल्फा माइनस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ द रूट। डिफरेंस का मतलब लोग अल्फा माइनस बीटा समझते नहीं, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिया सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन नहीं किया इसलिए मैं उसको डी नहीं लिख रहा हूं, आप डी लिख सकते हैं अगर आपको आता है, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अभी परसों की क्लास में डी आएगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी लिखेंगे, कैपिटल डी, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी मालूम है कि डी लिखा हुआ, लेकिन मैंने उसको नहीं लिखा है, ठीक है। चलो, तो यहां पर एक रिजल्ट आप यहां पर जाके लिखेंगे 300 पॉइंट, हेलो, इसी में जाके 300 पॉइंट लिखेगा बगल में। हाँ, डिफरेंस ऑफ द रूट, अगर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जी, इसका रूट अल्फा बीटा है, तो डिफरेंस ऑफ द रूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द रूट, इसको भी याद रखना है, जैसे सम मालूम होता है, प्रोडक्ट मालूम होता है रूट का, उसी तरह डिफरेंस ऑफ द रूट का भी फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट ए बी सी मालूम है तो डिफरेंस ऑफ द रूट कितना आएगा, और डिफरेंस ऑफ द रूट हमेशा पॉजिटिव, मॉड लगाए तो पॉजिटिव आएगा, मतलब बड़ा माइनस छोटे की वैल्यू निकालते हैं यहां से। जब भी डिफरेंस के बारे में बात किया जाएगा तो डिफरेंस हमें पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब बड़ा माइनस छोटा की वैल्यू, बड़े रूट में से छोटे वैल्यू को घटाने पे यहां से वैल्यू आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? एक और चीज याद रखेंगे, जिस तरह आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा और मॉड अल्फा माइनस बीटा मालूम है, एक चीज आप और याद रखेंगे, फार्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी याद रखेंगे। याद नहीं कराई जाती है, मैं बोल रहा हूँ कि कई बार आपको यूज आएगा आपके एग्जामिनेशन में, कई बार आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यूज करनी पड़ेगी, तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और वहां टाइम आप बेकार करते हैं। इस चीज को डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को भी निकाल लेते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। मुझे एक और वैल्यू चाहिए, दैट इज अल्फा स्क्वायर, हाँ इसी के बगल में लिख ले, चलो आगे लिख लेते हैं। एक मुझे और चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, सब मालूम है, प्रोडक्ट मालूम है, माइनस 2 अल्फा बीटा। जब इसको ओपन करोगे तो 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, कितना आएगा जरा ये निकालो, ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, दिस इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर आएगा, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू जो होती है वो होती है दिस इज नथिंग बट द बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इस वैल्यू को भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन के लिए। मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब याद करना है, क्योंकि यू कैन बी सेव द टाइम। हो गया क्या? चलो इसको भी जाके ऊपर लिखेंगे, बगल में चारों फार्मूले एक साथ आपको क्लियर होने चाहिए। अगर मैं कभी आपसे पूछूंगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है, निकालेंगे नहीं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा फिर डिफरेंस ऑफ द रूट होता है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, चौथा फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये चार वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ऑल द फार्मूला यू कैन बी लर्न। ठीक है, क्या मेरी बात क्लियर है? चलो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करवाते हैं, तुम्हारे मॉड्यूल का ही करवाते हैं, तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है। चलो मैं मॉड्यूल उठा लेता हूँ तुम्हारा। कल से मॉड्यूल आप क्लास में लेके आएंगे सभी लोग, क्योंकि मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन मैं क्लास में करवा दूंगा, और नहीं होगा तो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो तुम लोग घर में पढ़ते नहीं हो, है ना। बहुत शिकायत मिल रही है तुम लोगों की, है ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का। क्वेश्चन है दैट इज पेज नंबर, पेज नंबर है 153, क्वेश्चन नंबर है दैट इज 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन में लिख देता हूं, कुछ लोगों के पास मॉड्यूल नहीं होगा। बोल रहा है टू रियल नंबर्स ए एंड बी, मतलब ए और बी रियल नंबर है यार, उससे कहने का मतलब है आर सच दैट कि ए प्लस बी का जो सम है वो है 3, एंड ए और बी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस को हमेशा मॉड से प्रिंट किया जाता है, ए माइनस बी नहीं लिखते जो हम कक्षा 11 में पढ़ के आते हैं। डिफरेंस का ए माइनस बी, जब भी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो बड़ा माइनस छोटा लिखा जाता है, इसलिए मॉड लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ए छोटा हो बी बड़ा हो तो डिफरेंस में निगेटिव आ जाएगा, लेकिन हम डिफरेंस जब भी निकालते हैं हमेशा पॉजिटिव निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा। किसी को भी आप पहले लिखो बाद में मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज, ये डिफरेंस दिया है 4, और बोल रहा है देन ए एंड बी, ए और बी आपके क्या है, ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन आर ऑप्शन में दी है, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 25 इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ दीज। बोल रहा है कि भाई ए और बी, हेलो, ए और बी का जो सम है वो इतना है, और ए और बी का जो डिफरेंस है वो इतना है। ठीक है, और ए और बी आपके किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, मतलब आपसे बोल रहा है कि अगर ए और बी आपके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर आपको जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मालूम है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट आपको ए और बी दिए हुए हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट आपका क्या है ए और बी, ए एंड बी आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, और बेटा दोनों रूट का सम मालूम है, और अगर दोनों रूट का प्रोडक्ट मालूम चल जाए तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे?
अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट ए है, दूसरा रूट बी है, और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मालूम है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सम ऑफ द रूट। मतलब ए प्लस बी अगर आपको मालूम चल जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको मालूम चल जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी दिया है, सम ऑफ द रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाला है, ए इंटू बी निकालना है। और बेटा ए इंटू बी निकालने के लिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है, नहीं निकाल पाओगे। देखो दो तरीके मैं बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। मैनिपुलेट करने के अपने अपने तरीके होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो है जेई मेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, आपके मॉड्यूल में दिया है 153 पेज नंबर पे जेई मेंस का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ जरा, देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ए और बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, then the quadratic equation is given as a quadratic equation is given as a, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। ए और बी रूट है तो सम क्या होगा? ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू बी इक्वल टू 0। तो अगर आप इक्वेशन निकालना चाहे तो ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी तो तुमको दिया हुआ है, और दूसरा क्या चाहिए? ए इंटू बी चाहिए। ए इंटू बी बस निकालना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही है। अब देखो आपको दिया क्या क्या है, उसने दिया है ए प्लस बी की वैल्यू है 3, और बेटा रूट्स ए और बी रूट्स हैं, तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है आपको? 4, ये दिया हुआ है। इनकी हेल्प करके आपको ए इंटू बी निकालना है। ए इंटू बी की वैल्यू कितनी होगी? तो ये मैंने तुमको बताया हुआ है, ए इंटू बी निकालना है, रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। हेलो, तो जरा ध्यान से देखो। हेलो, डिफरेंस ऑफ द रूट को, अच्छा मॉड ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ, हेलो, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड ए माइनस बी को हम अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और बेटा ए माइनस बी के होल स्क्वायर को अगर मैं सम और प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ना। दिस इज रिटन एज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हेलो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। बेटा मैं दो तरीके से बता रहा हूं, दो में से जो सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, देखो बेटा आपको डिफरेंस ऑफ द रूट दिया है, ये दिया है, ए प्लस सम ऑफ द रूट दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल आएगा। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 4, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 4 ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। दोनों साइड होल स्क्वायर करिए, टेकिंग होल स्क्वायर बोथ द साइड, टेकिंग होल स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों साइड का आप होल स्क्वायर करिए तो आ जाएगा 4 स्क्वायर, और जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4ab। ये हो जाएगा बेटा 16, ये हो जाएगा 9 माइनस 4ab। तो 4ab इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 9 माइनस 16, तो 4ab इज इक्वल टू हो जाएगा -7, तो a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा -7/4, -7/4। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं, देखो एक तो तरीका ये है, इसको समझ लीजिए कि आपको सम ऑफ द, कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मालूम है तो उस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होगी? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, चलिए
दूसरा देखो तरीका मैं बता रहा हूं मैनिपुलेट करने का। यहां देखो आपको a प्लस बी, यहां पर मैं थोड़ा सा जगह दे देता हूं। दूसरा तरीका मेथड नंबर 2, ये तो बेटा मेथड नंबर 1 हो गया था a इंटू बी निकालने का। दूसरा मेथड नंबर 2 भी डिस्कस कर देता हूं। देखो a प्लस बी आपको कितना दिया हुआ 3 एंड डिफरेंस ऑफ द रूट आपको दिया है 4। a और b रूट है तो मॉड a माइनस बी डिफरेंस ऑफ द रूट। अच्छा, अगर मॉड x की वैल्यू 4 के बराबर होती है, मॉड x अगर 4 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या क्या हो, प्लस माइनस 4 हो जाएगी। मॉड हटाएंगे प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मॉड को हटाने, अगर मॉड a माइनस बी 4 है तो a माइनस बी की वैल्यू आपकी क्या होगी, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। दो वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मॉड a माइनस बी अगर 4 दिया तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4। अब आप देखेंगे आपको जो है a माइनस a प्लस बी दिया है और a इंटू बी निकालना है, तो a माइनस बी को मैं क्या कर सकता हूं, a प्लस बी और a इंटू बी में लिख सकता हूं। दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए, टेकिंग होल स्क्वायर बोथ द साइड, होल स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर कर देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। चाहे प्लस 4 का होल स्क्वायर करिए चाहे माइनस 4 का होल स्क्वायर करिए, आएगा 16। और a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 a इंटू बी, और यहां पर ये 16 आएगा। a प्लस बी आपको दिया है 3 माइनस 4ab इज इक्वल टू 16। 4ab को उधर ले जाइए तो 9 माइनस 16, यहां से आपके पास आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू माइनस 7। तो ए बी प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा माइनस 7/4। और बेटा जैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ जाएगा अब आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब आप अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास सम ऑफ द रूट है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, यहां मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट है 3 और बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है माइनस 7 बटे कितना है 4। एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 4 डिवाइड में आएगा उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन मैं कल आपको क्लास में करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, न्यूटन्स पावर सम। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। आप जो है लेक्चर को देख के आइएगा, कल मैं इसके आगे डिस्कशन करूंगा। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा डिफरेंस ऑफ द रूट का, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कशन चालू करेंगे, ठीक है, नए टॉपिक की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर टुमारो। चलो थैंक यू वेरी मच एंड यू कैन बी नाउ लीव द क्लास, नाउ यू कैन बी लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम।